क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। गाबा के घमंड तोड़ने से फॉलो ऑन बचाने की खुशी तक काफी दूर आ गए हैं। काफी मोर थैंक्स टू द रेन। चीयर लीडर्स की बात नहीं करेंगे आज हम प्रॉपर क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। मोर थैंक्स टू द रेन। ठीक, सबका दिन होता है, विराट के दिन चले गए हैं, अब हो जाना चाहिए उनका। वो आपका कब से सिरदर्द बना हुआ, एक छोटा सा प्लान नहीं तैयार कर पा रहे हो। जब से ये आदमी कोच बना है, स्पेशली जब रोहित और विराट एक साथ खेल रहे हैं किसी भी सीरीज में, आप रिजल्ट देखो ना, कुछ जीते हो आप, एक भी मैच जीते हो। मोर थैंक्स टू द रेन। ये इन बिटवीन कैप्टनसी बदल सकती है क्या? इन बिटवीन कैप्टनसी नहीं, इन बिटवीन संन्यास के हमने तो देखे हैं अपने यहाँ। रोहित शर्मा 30 बॉल अगर खेल गया तो उसको कोई आउट नहीं कर सकता। आज की रेट में वो चीज कहाँ है? मोर थैंक्स टू द रेन। बस भाई, बस मुबारक को फॉलो ऑन बच गया है गाबा टेस्ट। ऐसे ही इसी मुस्कुराहट के साथ मैंने अपने मैनेजर को बधाई दी। और एक मीम वायरल होता है ना जिसमें वो कांटेक्ट क्या बोलते हैं उसको, बीपीओ टाइप जो होती है, वो ऐसे गले मिलते हैं कि बधाई हो, फॉलो ऑन नहीं आया है, बच गए, 246 रन बना लिए, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप। सीरियसली गाइस, मतलब केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, आपकी पूरी टीम क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताइए। हाँ, सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, मतलब आप समझ जाइए। सेलिब्रेशन था ना वो, मतलब विराट कोहली बार बार आ रहे, गौतम गंभीर के गले यार लग रहे मत हैं। बात करो, चीयर लीडर्स की बात नहीं करेंगे आज हम प्रॉपर क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। चीयर लीडर्स पे कोई कमेंट नहीं होगा। T20 नहीं चल रहा हम है। रोहित, विराट, गंभीर पे बात नहीं करेंगे। गंभीर कहाँ खेल रहे हैं? शैडो बैटिंग कर रहे थे लेकिन खेलेंगे नहीं वो भाई। नहीं मतलब ठीक, सबका दिन होता है, विराट के दिन चले गए, अब हो जाना चाहिए उनका। डब्बा गोल कर दो, खत्म, बहुत हो गया। मतलब अब हाँ क्या? गाबा के घमंड तोड़ने से फॉलो ऑन बचाने की खुशी तक काफी दूर आ गए हैं। काफी दूर आ गए, काफी दूर अभी भी 193 रन दूर है अभी गाबा का घमंड तोड़ने से। गाबा का घमंड वापस से तोड़ने से तोड़ देंगे। मतलब ये बताता कि आप किस स्थिति में फंसे हुए हैं। आप पूरी तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बैठा हुआ कि एक पूरा दिन है, एक बार उनको फिर से बैटिंग करा लेंगे, और इससे बड़ा काम हम कर ही नहीं सकते, एक बार फिर उनसे बैटिंग करा लेंगे। इसी का सेलिब्रेशन चल रहा है। मतलब ये पूरा सेलिब्रेशन इस चीज का है कि ड्रॉ के चांसेस है, अब हम मैच ड्रॉ करा सकते हैं। विवेक, हाँ बिल्कुल, ये ड्रॉ कराने का, लेकिन उसका श्रेय जाना चाहिए एक तो केएल राहुल, रविंद्र जडेजा को ज़रूर जाएगा। दूसरा, प्रेशर में जो बैटिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, आकाशदीप ने, अगर वो भी बॉक डाउन हो जाता तो मुझे लगता कि कोई एज लगने में या पैड पे खाने में देर नहीं लगती। तो वो बस एक बॉल का ही मोमेंट होता और आप फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाते, लेकिन आपने फॉलो ऑन बचा लिया, ठीक है। लेकिन मोर थैंक्स टू द रेन, ठीक है। आप ये देखिए, 4 दिन में से 2 दिन ऑलमोस्ट बारिश हो चुकी है, और अगर वो ना हुआ होता तो आप फॉलो ऑन बचा भी लेते तो भी आप बहुत बुरी तरह हारने के उसमें होते। तो लेकिन पूछना ये चाहिए यहाँ पर कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जैसे यशस्वी जायसवाल सिर्फ 2 बॉल टिके। उनको पता है जब पूरी ऑफ साइड में पैक्ड है आपका फील्ड और ऑन साइड में खाली है और एक ही फील्डर वहाँ खड़ा है शॉर्ट मिड विकेट पे, आपने वहीं बॉल उसने दी है, सेकंड बॉल, और आपने वहीं खेल दिया उसको सीधा हाथ के अंदर। तो एप्लीकेशन कहाँ है, वो टेम्परमेंट कहाँ है जो बैट्समैन को एक चाहिए होता है ऐसी कंडीशंस में, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आप हमेशा रिलाई नहीं करेंगे टेल एंडर्स पे और कि वो आपको बेल आउट कर जाएंगे। तो आज वो खेल गए, किसी तरह फॉलो ऑन बच गया, बहुत बड़ी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा चिंतन की बात है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए। एप्लीकेशन तो अब छुट्टी का लिखा जाना चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिराज को भी भेजो यार, हो गया सिराज का भी। मतलब स्पेशली बैटिंग जिस तरीके से उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं भाई, सिराज को क्या रिचर्ड्स वाले में सीरियसली ले लिए गए हैं? क्यों वो आकाशदीप और बुमराह से ऊपर क्यों आ रहा है सिराज? क्रिकेटिंग ब्रेन, मतलब एक होता है ना क्रिकेटिंग ब्रेन वाली बात कि आप गेम कैलकुलेट कर ले। तो सिराज जिस तरह से 1-2 रन के लिए भाग रहे थे, उस समय भी लग रहा था भाई साहब यहाँ मैदान पे खड़े होने नहीं आए हैं। बैट भी ट्रैक करना नहीं आ रहा। आप देखिए, इन दी एयर बैट था वो, बाय विस्कर वो बचे। और मतलब ये बेसिक्स होते हैं कि आप जब भाग रहे हैं, रन पूरा कर रहे हैं, तो आप ड्रैग करें बैट को क्रीज आने से पहले ही। वो उनका पता ही नहीं है, हैंडल के बाद बैट यूं उठ रहा है तो वो इन दी एयर गिना जाएगा। डाइव का तो आप उनको दोगे कि कम से कम डाइव तो मारी। नहीं वो ठीक नहीं, सिराज वाले में ये सिराज के साथ प्रॉब्लम पता नहीं, इसमें सिराज 8वें नंबर पे कैसे आई, 9वें नंबर पे कैसे आई, ये समझ में नहीं यार। क्यों आ रहे हैं वो ऊपर, बुमराह और आकाशदीप से ऊपर क्यों आ रहे हैं वो? यार मतलब ठीक है, ये छोड़ दो कि बुमराह, सिराज ऊपर क्यों आ रहे हैं, नीतीश रेड्डी ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? रोहित शर्मा को क्यों पहले भेजो जब आपको पता है समस्या है भाई? एक आज ना बड़ी अच्छी बात हुई कि 2003
का जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी सीरीज, तो उसका एक स्कोर कार्ड हम देख रहे थे, सेकंड टेस्ट मैच का है या फर्स्ट टेस्ट मैच का मुझे याद नहीं है। सबसे पहले बैटिंग करने के लिए ब्रैड विलियम्स और ये उतारे गए थे जो 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज हैं। तो स्थिति एक्चुअली में अगर आकाशदीप और बुमराह को खेलते हुए देख के लगता है कि भैया ये नहीं, दोनों को पहले भेज दो, बाकी सब ये कम से कम 10 ओवर 15 ओवर पुरानी कर देंगे गेंद को, उसके बाद आप जाके खेल लेना। चार तो वैसे भी आउट हो रहे हैं। 40 पे कम से कम ये होगा कि आपके पास रिलायबल बैट्समैन होंगे लोअर ऑर्डर में आपके पास, मतलब जैसे अगर ऐसे देखा जाए हाइपोथेटिकली कि अगर उनको पहला लाया जा रहा है। वही चीज़ ना जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कही जा रही है कि नेथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा जो है वो आपके लिए गेंद पुरानी कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ के लिए, ट्रेविस हेड के लिए माहौल बना के दे रहे हैं कि आओ मारो, जो विराट कोहली के लिए केएल राहुल यशस्वी ने पर्थ में करके दिया था। ऐड करना चाहेंगे जो दद्दा को नहीं पसंद है, यही काम 2003 के टूर में आकाश चोपड़ा आपके लिए करके देते थे। मैंने कब कहा मुझे नहीं देखो मैंने उनकी उस पारी की तो तारीफ आकाश चोपड़ा जब भी वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करने आते थे, कम से कम 50, भले वो 10 रन बनाए, 50-60 रन आप 50-60 गेंद खेल के। एडिलेड में जो हम टेस्ट जीते थे वो लक्ष्मण और द्रविड़ के लिए बॉल पुरानी हो गई थी, कंडीशंस बेटर हो गई थी और धूप आ गई थी, जिससे विकेट जो बेस्ट कंडीशंस होती है बैटिंग के लिए, उन्होंने उसको अच्छे से बुनाया और उस दर्जे के बल्लेबाज जिन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, दैट इज़ द की कि आप अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, अपने टैलेंट को बैक कर रहे हैं, अपनी एबिलिटी को बैक कर रहे हैं, वो उन्होंने किया। क्योंकि जैसा बता रहे थे कि आकाश चोपड़ा ने वीरेंद्र सहवाग जिस तरह मारते थे तो बॉल और पहले पुरानी हो जाएगी, तो वो इतनी अच्छी तरह बना करके सिचुएशन ऐसे बल्लेबाज को देते थे जो रिलायबल थे, जो क्लासिक अंदाज में खेलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी आज की टीम में लैक कर रहा है ये। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली लगता है कुछ तय किया कि हम अपने लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेंगे, तो उसी मजबूती पर ध्यान देते हुए हमारे 6-7 बल्लेबाज मिलकर 40 ओवर खेल लेते हैं। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक खेलता है 40 के बाद, जब गेंद पुरानी हो जाती है। ये टेस्ट मैच क्या है, आप सीरियसली देखो, टेस्ट मैच में साफ है ना कि 40 ओवर के बाद रन बनाने आसान थे, आपके भी बल्लेबाज के लिए आसान थे और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आसान था। और वो दिखा जब जडेजा, केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे या फिर नीतीश रेड्डी, भले उनके रन उतने ज़्यादा नहीं है पर बैटिंग बहुत कंफर्टेबली कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उसी गेंद से। तो ये साफ है ना कि 40 ओवर का गेम है ना, 40 ओवर आपको किसी तरह से गेंद पुरानी करनी है, तो वो एटीट्यूड कहाँ है। अगर बुमराह और आकाशदीप 30 गेंद 40 गेंद खुद को होल्ड कर रहे हैं, 7 ओवर 8 ओवर होल्ड कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? मतलब जैसे उन्होंने बोला कि सिराज डाइव कर सकते हैं, हमारे विराट कोहली फिशिंग करने चले जाते हैं, उनसे थोड़ी कम फिशिंग हमारे भाई साहब रोहित शर्मा करते हैं, अपने जगह पे खड़े होके ही एक बार बल्ला उधर जाके चला के देखते हैं। पैर नहीं चल रहे हैं ना रोहित की सबसे बड़ी समस्या। पैर कभी चले नहीं, रोहित शर्मा कभी भी फ्रंट फुट इस तरह से फ्रंट फुट निकाल के खेलने वाले बैट्समैन नहीं रहे, वो हमेशा अपने पोजीशन से खेलते थे। होती हैं जहाँ बॉल लो रहती है, घुटने के पास रहती है, जहाँ पर उन्हें खेलने की आदत है, और जहाँ जो विकेट स्लो बॉल बैट पर थोड़ी धीमे से आएगी, आपके पास टाइम होगा, वहाँ उनको आदत है अच्छे से पैर चलाने की, अच्छे से हाथ घुमाने की। लेकिन जहाँ थोड़ी सी तेज़ विकेट, और ब्रिस्बेन एक अच्छी खासी फास्ट विकेट मानी जाती है, पर्थ फास्टेस्ट होती थी वाका की, अब वो भी नहीं है, ऑप्टस स्टेडियम आप आ गए, लेकिन ब्रिस्बेन की भी एक अच्छी खासी ट्रू विकेट जिसे बोलते हैं वो मानी जाती है ट्रेडिशनली। तो वहाँ पर भी बैट अभी इतनी एज भी हो गई है, एक्सपीरियंस भी होगा, और थोड़ा वेट भी दिखता ही है रोहित शर्मा का, जिस वजह से उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए, तो वो जज सही से कर नहीं पा रहे। जिस बॉल को अच्छे से जज करके केएल राहुल छोड़ रहे थे, उसी को उन्होंने निक करके पीछे दिया, और जो उनकी इनिंग्स लंबी हो सकती थी, आधार दे सकते थे बल्लेबाजी को, वो नहीं दे पाए। हाँ सूरज, रोहित रोहित का जिक्र है तो उदय को बुलाना चाहूंगा अपने बीच में। उदय जी आइए, T20 वर्ल्ड कप के दौरान आप काफी वायरल हुए थे, रोहित शर्मा पर कहा था आपने, आइए क्या कहते हैं? सेंटर स्टेज लीजिए ना, आइए। हाँ, रोहित शर्मा के बारे में क्या कहते हैं? यार देखो, अभी तो फिलहाल रोहित और कोहली दोनों को अब यार संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत रोहित पे बात करनी, रोहित को भी अब संन्यास, टेस्ट तो एटलीस्ट संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत हो गया यार, मतलब कितने मौके मिलेंगे? 11 इनिंग का उनका कुछ 152, अगर मैं सही स्टेट बता रहा हूँ तो 11 इनिंग में 152 रन बनाए। चिंता क्यों करते? तो दिल से बोलिए ना। दिल से भी बोल रहा हूँ मैं कि देख ठीक है, आपने T20 वर्ल्ड कप जिताया, हालांकि वो पॉइंट था जब इन्हें तीनों से संन्यास ले लेना चाहिए था कि अच्छा है, हमें कहा हैप्पी एंडिंग पे। उसके बाद अब न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे, ठीक है, वो आपने बता दिया कि 13 साल में एक सीरीज तो हारना बनता है। जहाँ पिछले 2 बार से जीत रहे थे ऑस्ट्रेलिया, आपका माना जाता था कि यहाँ का तो आपने तोड़ लिया, क्रैक कर लिया है कि हम ऑस्ट्रेलिया को कैसे ऑस्ट्रेलिया घर में हराएंगे। वहाँ आपकी ये स्थिति है कि पहला मैच जो कि रोहित नहीं थे वो हम जीते, उसके बाद के 2 मैचों की हालत तो ये है कि हम फॉलो ऑन को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी भीड़ जमा हुई है। अदरवाइज ये भीड़ नहीं जमा होती, आपको पता है। दद्दा और गरिमा आपस में वीडियो करते और डाल देते अगर कोई नॉर्मल डे होता। इतनी भीड़ केवल फॉलो ऑन को सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुई है। रोहित की कैप्टनसी पे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। उनका किला पिछली बार भेजा था, अब वहीं पे पारी की हार हमने बचाई है,
वो बड़ी बात हमें लग रही है। इस तरह का उन्होंने 3 दिन के अंदर ऐसा कर दिया, बावजूद उसके कि 2 दिन हमने क्रिकेट देखा ही नहीं, बारिश देखी सिर्फ। आपके पास दो बड़े एग्जाम्पल हैं। आपने अजिंक्य रहाणे और पुजारा को इसीलिए बाहर किया था कि पुजारा को आपने बोला कि स्लो खेलते हैं। पुजारा हालांकि कितना भी कम रन बना रहे हो, पर अगर उनकी बॉल्स देखेंगे तो वो 50-60 से कम बॉल कभी नहीं खेल रहे थे। बहुत रेयर केस होता था कि वो 10 बॉलों के अंदर आउट हो जाए। और रोहित शर्मा मुझे लग रहा है 50 बॉल आखिरी बार उन्होंने कब खेली हो नहीं पता मुझे ढंग से। अच्छा लीव करना आता है पुजारा को, एटलीस्ट चाहे वो 40 बॉल में 4 रन बनाए, लेकिन वो आपके लिए बॉल भी पुरानी कर रहे थे, अच्छा लीव भी कर रहे थे, और आपके लिए वो सामने वाले बॉलर्स को भी थका रहे थे। संदीप सर जो बात बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि पहले जैसे आकाश चोपड़ा बॉल पुरानी कर रहे थे, आप बहुत सारे एग्जांपल उन्होंने दिए कि जो अभी उस्मान ख्वाजा अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, यहाँ हमारी टीम के लिए तो कोई कर ही नहीं रहा ना कि बॉल पुरानी कर दे तो नीचे वाले कई तो ऐसा हो रहा 5वें 6ठे नंबर का खिलाड़ी आके नई बॉल खेल रहा है आपका। हाँ स्टैट देते हैं, बहुत शानदार स्टैट है। 2000 से ज्यादा गेंदे। 2186 गेंदे 15 इनिंग में, पर इनिंग 145 गेंद का एवरेज है। अब समझिए कि हर इनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया के टूर की बात हो रही है कि जहाँ 150, इसलिए चेतेश्वर पुजारा के लिए बार बार बात होती है कि चेतेश्वर पुजारा कहाँ है। वैसे सबको दिख रहा है कि वो स्टूडियो में है, पर हाँ बोलो। दिक्कत ये हुई है ना कि वो जो बाज बॉल का वो थोड़े दिन का जो वो आया था ना बबल, वो 2-3 साल का, उसी इरा में उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि बाज बॉल की तरह आप भी आइए और 50 गेंदों में 40 रन बना के चले जाइए। तो वो वही वाले दौर का वो शिकार हुए जो बाज बॉल का थोड़ा सा एक पीरियड आया था कि हाँ तो नहीं सही में वो बाज बॉल का एक नया है बाज बॉल। अरे यार ऐसे मजाक नहीं बनाना। लेकिन रोहित का अब मतलब ऑन अ सीरियस नोट कि नीचे रन नहीं बना पाते, ऊपर रन नहीं बना रहे हैं, सेल्फलेस वाली नॉक्स अब वो काम नहीं हो पा रहा है। केएल राहुल के ऊपर था ना कि केएल राहुल नहीं खेल पा रहे, अब तक केएल राहुल जिम्मेदार थे, तो अब तो सब कुछ क्लियर हो गया रोहित के लिए। राहुल ओपनिंग कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। यार बेसिक तो करा लो, रोहित से कैप्टनसी तो करा लो। ये डिफेंसिव फील्ड सेटिंग, ये क्या तरीका है? अगर अगला आदमी मार रहा है तो आप उसको आउट करने की कोशिश करो, आप चौके बचाने चले गए। T20 थोड़ी ना है ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो 150 पे 160 मार के तो आउट होना ही है उसको, तो मैं चौके बचा लूँ, तो सबसे बड़ी बेसिक बैटिंग ना करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बल्लेबाजों को हमने झेला है जो सिर्फ अपने माइक ब्रेडली कैप्टनसी कोटा था उस आदमी का, लेकिन हुआ ना, कैप्टन शानदार था, वो खेला। भारत में तो नहीं, नाम नहीं लेता हूँ मैं कुछ लोग क्रिकेटर्स का। तो आपके पास जो सबसे बेसिक एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू टेक द चार्ज, यू लीड, वही नहीं कर रहे हो आप। ट्रेविस हेड को आपको पता है कि अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की इधर रहेगी एज आ सकता है, तो आप फर्स्ट स्लिप हटा के सेकंड में खड़े हो। अगर फर्स्ट स्लिप लगा रहे हो तो इतना पीछे लगा रहे हो, कमेंटेटर बार बार दोहरा रहे, भाई वहां तक गेंद जाए कहाँ पाएगी, कीपर कूद जाएगा, सेकंड स्लिप कूद जाएगी, उसको वहां अंदर घुसा दिया। कभी फर्स्ट स्लिप है ही नहीं, आपके मतलब प्लानिंग ही नहीं ना, आप उसकी बॉडी लाइन में बॉल नहीं डलवा रहे हो। उसके बाद अगर बॉलर 1-2 बार गलती कर रहा है तो आप उसको प्यार से समझाओ ना, मिड ऑफ पे खड़े हो जाओ, बताओ कंधे पास रख के आप क्या कह रहे हो, अबे दिमाग में कुछ है तेरे, सर में कुछ है तेरे। मुझे ऐसा लगता है कि रोहित ना, मतलब क्योंकि हम विराट की कैप्टनसी के 2 BGT टूर्स देख चुके हैं, वहां पे बॉलर्स पीछे नहीं हटते थे क्योंकि लगातार हमने देखा कितना बॉडी पे अटैक किया गया था। इस सीरीज में हम अलग ही तरीके से चल रहे हैं, और अगर बॉलर्स कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत फाइट, तो रोहित के अलग एक्शंस नजर आते हैं। सर पकड़ लेंगे, फील्ड पे टिकोगे नहीं आप, चलो आपने डिफेंसिव लगाई, 10 ओवर टिको तो उस पे। अब हर गेंद पे, हर शॉट पे आप फील्ड बदल रहे हो। T20 नहीं चल रहा भाई, लंबा गेम है, टेस्ट है ये। आपको विकेट अगर लेना है तो थोड़ी देर तो स्टिक करना पड़ेगा ना अपने प्लान के साथ। कुछ कर ही नहीं रहे। ये लोग, एक खिलाड़ी है जो कि मैं बहुत एक्सेप्शनल नहीं मानता उनको, कि आप पुराने खिलाड़ियों को उठा के देखेंगे, ट्रेविस हेड, वो आपका कब से सिरदर्द बना हुआ। एक छोटा सा प्लान नहीं तैयार कर पा रहे हो। उससे अच्छा तो प्लान KKR ने IPL में ट्रेविस हेड के लिए बना लिया था कि जब उन्होंने क्वालिफायर 1 और फाइनल में स्टार्क थे सामने, लेकिन प्लान तो टीम ने करा होगा ना। कुल मिला के आप, वो खिलाड़ी आपको हर मैच में मार रहा है, और कब से मार रहा है, मतलब आपको एक चैंपियंस ट्रॉफी आप उसी की वजह से हारे, उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल उसी की वजह से हारे, वो अभी भी आपको लगातार बैक टू बैक 150 मार चुका है। तो आप उसका एक छोटा सा प्लान, इतनी बड़ी आप टीम है, इतने सारे आपके वो पूरे गंभीर, नायर, थिंक टैंक है, आप एक खिलाड़ी के लिए उसकी कोई, ऐसा तो होता ही नहीं है कि पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में जितना हम लोग कवर करते हैं, और वो स्ट्रेचर में कहीं विराट कोहली के आसपास नहीं है जिसके ऑफसाइड के बाहर की कमजोरी वर्ल्ड ने पकड़ी हुई है। सभी गेंदबाज उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो उनको सही साबित करके चले जाते हैं। वो आप देखिए ऑफ साइड के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, चौथे 5 स्टंप पे जहाँ पर गेंद हो रही है, वहाँ पर उन्हें अभी तक नहीं पता कि कहाँ उनको छोड़ना है। वो चाहें तो अप्रोच करें दिग्गज को, सुनील गावस्कर वहीं है, सचिन तेंदुलकर यहाँ आए हो सकता है, लेकिन उनसे भी वो कंसल्ट कर सकते हैं, राय ले सकते हैं कि यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल लें आप सिडनी 2004 का, जहाँ एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली सचिन ने पहले 3 टेस्ट में फेल होके, चौथे जो पूरा 241 मारा उन्होंने। अगर सिर्फ उसी इनिंग्स को देख लें
और सिर्फ उन्हीं से राय ले लें कि भैया कैसे आप ऑफ स्टंप को टैकल कर सकते हैं 4th 5th स्टंप पर अगर गेंद हो रही है तो मुझे लगता है कि विराट कोहली में वो एक्यूमेन है, वो टैलेंट और प्रतिभा है कि वो उसको दोबारा रिवाइव अपने आप को कर सकते हैं और वो कंट्रीब्यूशन टीम के लिए कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ नेट्स में खेलते देख नज़र आ रहे हैं। अब नेट्स को लेकर विराट कोहली काफ़ी गंभीर हैं। टेस्ट मैच खत्म होने के बाद भी नेट्स में जाते हैं और टेस्ट मैच के बीच में भी जाते हैं नेट्स में, मतलब नेट्स को लेकर काफ़ी है क्योंकि फिशिंग करने जाना रहता है ना। वहीं बिठा दीजिए ना, एक स्कोरर वहीं बिठा दीजिए, वही रन बता दीजिए कितने बनाए। जैसे उसका आया था ना पाकिस्तानी का कि दिन के 150 छक्के मार रहा हूँ, आसिफ अली मैच में 5 नहीं मार पाया। तो यही बता दो भाई कि दिन के कितने कट पुल हुक मार रहे हैं वो। नेट्स में और वहाँ नेट्स में भी कोई स्पेशल बॉलर बॉलिंग करता है मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन और उसके बाद वो उस पर रन बना देते हैं। अब तक उनका करियर का 10,000 हो चुका है नेट्स में। एक तो नेट्स में आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली बॉलिंग होती भी या तो ये उनका प्लान है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले एक प्लान के साथ आ रहे हैं कि उधर ही फेंकना है। आप पूरी सीरीज देख लो, अभी तक की 5 इनिंग्स हो गई हैं, वही प्लान चला है। ट्रेविस हेड के अगेंस्ट हम वो प्लान लेके ही नहीं आ रहे हैं। भाई प्लान व्लान क्या करूँ? क्या रवि शास्त्री ने कभी कुछ जीता है? जो आदमी कुछ जीता नहीं वो दूसरों पे कमेंट करता है। गौतम गंभीर ने आईपीएल ट्रॉफी जीत रखी है, तो गौतम गंभीर का ये देखिए अब क्या चल रहा है। यही चीज़ में जो बात हो रही थी ना कि ये बॉलिंग स्ट्रेटजी का खेल है। आप 2 टूर जो आप बोलते हो कि आपके ऐतिहासिक 2 टूर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उसमें इन लोगों ने भारतीय टीम जो भरत अरुण जब अपने बॉलिंग कोच थे आप हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टंप लाइन बॉलिंग पे फोकस किया। उस दोनों सीरीज पे देखो कि उन्होंने भले कि सिर्फ उनके स्टंप पे खिलाना है हमें। आप उनको मजबूर कीजिए कि तुम्हें रन मिलेंगे तो लेग साइड में मिलेंगे, ऑफ तो भूल जाओ। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये फ़र्क होता है बॉलिंग कोच के हिसाब से भी। मॉर्ने मॉर्कल हमेशा आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाले बॉलर रहे हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मॉर्ने मॉर्कल की पूरी गेंदबाजी को आप जज किए, हाँ हाइट थी, वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ से बाउंस कराने वाले बॉलर रहे और कुछ वैसे ही लेंथ पे हमारे बॉलर भी इस टेस्ट सीरीज में दिखे हैं हमको। हम जो यारी दोस्ती कह के चिढ़ाते हैं पाकिस्तान को, इंडियन टीम का कोचिंग सेटअप जो है इसमें टैलेंट के आधार पे कौन आया हुआ है? रायान टेंडस्काटे, आपके अभिषेक नायर और मॉर्नी मोर्कल, 3 असिस्टेंट कोच है ना। विराट की बैटिंग टेक्निक का फ्लॉ मैं यहाँ बैठ के देख पा रहा हूँ आधी आंख से। उनको नहीं दिख रहा, उनको नहीं समझ में आ रही कि भाई 7वें स्टंप पे क्यों छेड़ रहा है तू। ठीक है विराट कोहली का स्टेचर बहुत बड़ा है, लेकिन वो माँ बहन की गाली नहीं देगा अगर आप बताने जाओगे भाई ऐसे करके लेकिन तब बताया नहीं गया होगा। भाई देखो ऐसा कुछ नहीं, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप कोच हैं, आप कोच हैं। अगर कोई प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, नया है पुराना जो भी, नीतीश रेड्डी T20 के अंदाज में खेल के जा रहा है ना, 30-40 बड़ी अच्छी, लेकिन नीतीश रेड्डी ना पूरा बैट्समैन है ना पूरा बॉलर है। आप रिलाई नहीं कर सकते भाई। पेस देखिए आपने उसकी, हाँ। आपको कुछ इंपॉर्टेंट रन्स दे सकता है, लेकिन वो आधार नहीं बन सकता, ना ही वो आपको वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे सकता है कि आप इस पे बिल्ड करें। नहीं, अगर देखिए अगर आपका 6वें नंबर का बल्लेबाज अगर प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है तो आपकी बल्लेबाजी तो भगवान भरोसे चल ही रही है। वही ना, अगर उसमें वो हो तो आप ऊपर ला सकते हैं ना उसको। अगर आप समझे कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और उस एक्यूमेन का है, अभी तो लगातार बात हो रही है कि आप नीतीश को ऊपर भेज दो, आपके लिए 7वें नंबर पे क्या कर रहे हैं? इसकी जगह आप नीतीश के आप एक प्रॉपर पेसर लेके जाओ ना। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो आप, 4 पेसर उतार दो। आपको बैटिंग में डेप्थ चाहिए, जडेजा को रखो, बैटिंग करके देगा, विकेट नहीं लेगा बैटिंग करके देगा आज की भी। तो आप 4 पेसर के साथ जाओ ना। आप देख रहे हो सिराज लगातार नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, हालांकि इस सीरीज में 16-17 विकेट हैं उनके नाम। 16 नहीं 12-13 12 मतलब 12 हैं, सॉरी 12 हैं। तो बस 2 ही बॉलर्स ने उनसे ज़्यादा विकेट लिए हैं अभी तक इस सीरीज में। लेकिन जो विकेट इंपॉर्टेंट मौके पे आने चाहिए वो नहीं आ रहे सिराज से, वो नहीं आ रहे। एक्चुअल में इतने ही विकेट पैट कमिंस के भी हैं, पर पैट कमिंस के विकेट कब आए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सिराज के विकेट कब आए हैं वो ज्यादा। फर्क ये भी पड़ता है कि पैट कमिंस टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आपके आउट कर रहे हैं, वो टेल को आउट कर रहे हैं। आप देखिए जिससे नई बॉल से अब शुरुआत में ही अगर स्विंग उतनी नहीं हो रही या वो स्विंग नहीं हो रही जितनी चाहिए होती है, वो सीधी सीधी आउटसाइड ऑफ करा रहे हैं, पूरा रूम दे रहे हैं हाथ घुमाने के लिए बल्लेबाज को, तो फिर क्या क्या नतीजा होगा? आपको टेल एंड्रिक्स के ही विकेट मिलेंगे। टॉप कमेंट्री करते हुए एक बढ़िया बात बोली थी कि सेकेंड ओवर से ही पूरा प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। बुमराह पहला ओवर करा रहे हैं, पूरा प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। सेकंड ओवर से वो आ रहे हैं कि कहाँ 2 बॉल आप डाल रहे हो उस शरीर पे, तीसरी बॉल डाल रहे हो आप ऑफ स्टंप के बाहर। जैसे ट्रेविस हेड का हम लोग बात कर रहे थे, ट्रेविस हेड को आप एक प्लान से कोई बॉल, मुझे नहीं लग रहा उनको 30 बॉल लगातार एक ही लाइन पर करी गई हैं अभी तक। 2 बॉल आप छाती पर डाल दे रहे हो, 2 बॉल आप पैड पर डाल दे रहे हो, फिर 2 बॉल बाहर। जैसे यशस्वी जायसवाल है, पहले टेस्ट में बहुत अच्छा खेला, उसके बाद स्टार्क उसके लिए प्लान लेके आए। आपको दोनों टेस्ट में ये प्लान देखने को मिल रहा है कि उसके पैड पे बॉलिंग कर रहे हैं। इस मैच में भी पैड पर आउट हुए, इससे पहले वाले में 0 पे जो आउट हुए थे वो भी पैड पर आउट हुए। तो वो प्लान उसके लिए सिंपल रेडी है कि ऑफ स्टंप के बाहर बहुत मजबूत है यशस्वी, तो बॉडी पर वर्क करना है। ट्रेविस हेड के लिए आप प्लान नहीं बना पा रहे हो। एक सिराज का तो अभी छोड़े, सिराज तो मुझे बॉलर अब लग ही नहीं रहे हैं कहीं से भी देखने में। टेल को आउट करना, वो भी 400 के बाद कोई बॉलर नहीं। नीतीश रेड्डी भी विकेट ले रहा है इस तरीके से। तो
यार मतलब देखो, कोई जिम्मेदारी लेने वाला है ही नहीं ना इस टीम में, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना कोचिंग में। आप इतनी सारी बातें सुनते थे जब तक कोच नहीं बने थे गंभीर, इतनी लंबी लंबी बातें कि क्या जीता है, क्या करा है, जो वो दूसरों की आलोचना वो करता है जिसकी खुद की कुछ होता नहीं है, जो लाइमलाइट में आना चाहता है। जब से ये आदमी कोच बना है, स्पेशली जब रोहित और विराट एक साथ खेल रहे हैं किसी भी सीरीज में, आप रिजल्ट देखो ना, कुछ जीते हो आप? एक भी मैच जीते हो? ओडीआई में श्रीलंका में हारे, टेस्ट सीरीज खेली आपने, न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुआ आपका, ऑस्ट्रेलिया में जब तक रोहित नहीं आया था बहुत बढ़िया आप खेले, कमाल का खेले, पूरी टीम एक एनर्जी जो दिख रही थी ना उस टाइम पे, फर्स्ट मतलब में आप बिल्कुल अलग टीम दिख हाँ। रहे थे, बिल्कुल अलग टीम देख रहे थे। वो एग्रेशन, वो एनर्जी और अच्छी टैक्टिक्स जो जसप्रीत बुमराह अप्लाई कर पा रहे थे ग्राउंड पे, वो रोहित शर्मा कहीं उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। और ऐसा अभी लग रहा है कि थर्ड टेस्ट फोर्थ टेस्ट से हो सके तो रोहित को पीछे रख के ये इन बिटवीन कैप्टनसी बदल सकती है क्या? इन बिटवीन कैप्टनसी नहीं, इन बिटवीन संन्यास के हमने तो देखे हैं अपने यहाँ। ऐसा कुछ मिड में मिस सीरीज में संन्यास तो लेते थे कुछ ये खिलाड़ी। भी आया कि रोहित जब आउट होके गए हैं तो अपने दस्ताने डगआउट के बाहर फेंक गए हैं, अब जैसे काम नहीं पड़ेगा उनका। हाँ, ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि दिस इज अ साइन, काइंड ऑफ रिटायरमेंट। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अच्छा, जैसे बुमराह बॉलर्स कैप्टन है और कोहली को भी माना जाता था कि बॉलर्स कैप्टन, क्योंकि उनके टाइम में बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग एक्सेप्शनल दिखती थी, जो एक समय 2003-4 में इंडियन बैटिंग दिखती थी कि एक्सेप्शनल है, बॉलिंग दिखती थी। रोहित को आप लोग किसका कैप्टन मानते हैं? दद्दा। ये तू इधर जाना रे, ए तेरे सर में कुछ है नहीं क्या रे, गार्डन में घूमेगा तो ये कर देगा, और क्या कर रहे हैं? अब इसीलिए बीप तो हटा ही देना। तो रोहित शर्मा इस टाइम माइक के कैप्टन है और कुछ नहीं। आप कमेंटेटर्स को देखा करो, जब भी वो ऐसी बातें करते हैं ना, कमेंटेटर्स अलग खुश होते हैं, अरे क्या बात बोली है रोहित शर्मा ने। ब्रॉडकास्टर है ना, उनको तो इसमें खुशी होगी ना, वायरल होने की चीजें वाला। मतलब आप एक बंदे को पूरे टाइम क्रिटिसाइज करते रहे। किसके कैप्टन है आप खेल लोग? रहे हैं कमेंटेटर्स। आप लोग जो बोल नहीं रहे, मैं बता देता हूँ, रोहित शर्मा रील्स के कैप्टन है। रोहित शर्मा ने मतलब माँ की गाली को इतना स्ट्रीमलाइन अनुराग कश्यप नहीं कर पाए थे, गार्डन में घूमेगा तो भाई साहब, मतलब ये इतना स्ट्रीमलाइन हो चुका है। मुंबई इंडियंस वाले पोस्ट कर रहे हैं, हर कोई पोस्ट कर, मतलब आम आदमी नहीं कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो। माँ की गाली सेलिब्रेट हो रही है। ये अचीवमेंट है रोहित शर्मा की पूरी कैप्टनसी टेन्योर में, खास करके टेस्ट मैच में। सुनिए T20 में जो वर्ल्ड कप हम जीते हैं ना, मतलब ठीक है, बहुत आ गया रोहित शर्मा का एक फैन बगल में, लेकिन जब 30 पे 30 चाहिए थे ना, तो रोहित शर्मा यूं खड़े थे। मगर हम रोहित शर्मा को जानते किस लिए थे? मतलब उनकी बैटिंग किस लिए जानी जाती थी? कि अगर रोहित शर्मा 30 बॉल अगर खेल गया तो उसको कोई आउट नहीं कर सकता। आज की डेट में वो चीज़ कहाँ है? ठीक है, तो उनका टेम्परामेंट कहाँ चला गया इस लेवल का? दुख नहीं कह सकते, मैं एज अ क्रिकेट को लेके बात कर रहा हूँ। तो आज की डेट में कहाँ है? हर चीज़ को वनडे या T20 की तरह नहीं खेल सकते आप। ये टेस्ट मैच है, यहाँ पर आपको टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा, गेम सेटल, हर सेशन बाय सेशन गेम सेटल करना पड़ता है। जैसे स्ट्रैटेजी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की बहुत सही थी, मगर वो कर नहीं पाए उस चीज़ को। इंडिया ने ये मैच ही बचाया। मैच जिस तरीके से और जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम का माहौल था, तो मैंने देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वर्ल्ड कप जीत गए, मगर कहीं ना कहीं हमने ये सीरीज़ बचा ली है। मेरे को ऐसा लगता है आगे आने वाले दोनों मैच जो हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, और हर किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज़ को लेके कि भाई हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा कैसे होगा? अच्छा होगा, अच्छा खेल रहा है, ठीक है। और जडेजा, अच्छा, मतलब एक आपने ऊपर बताया और एक आपने 7वें नंबर का बल्लेबाज, तो बाकी 6 बीच में 5 बल्लेबाज क्या कर रहे हैं बताइए? बाकी देखो, जायसवाल को लेके मैं ये नहीं कह सकता हूँ। अभी जायसवाल को लेके कोई बोल रहा था कि वो मतलब पैड पे नहीं खेल पा रहे, मगर उनके साथ भी दिक्कत यही है कि मतलब खेलते वो अच्छा है हर तरफ से। मतलब अभी 1-1.5 साल का अगर उनका स्टैट्स देखा जाए तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर उनके साथ दिक्कत क्या है, जो उन्होंने बुली किया, सारे हाईवे वाले हैं। अरे वो ठीक है, मगर उसने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेला भी नहीं है। एक कायदे की सीरीज हम साउथ अफ्रीका गए, फेल। ऑस्ट्रेलिया में 1 सेंचुरी है 5 इनिंग्स में। इस चीज पे जाओ ना, उन्होंने पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ, आप बात करते हो जनरेशनल टैलेंट की, हैरी ब्रूक पाकिस्तान में गया, एकदम नई टेरिटरी थी, मारा। आप जब पहली बार नई टेरिटरी में गए, वेस्ट इंडीज को मैं नहीं मानता हूँ नई टेरिटरी, क्योंकि वो धूल भरे मैदान है, ठीक है। आप जब पहली बार साउथ अफ्रीका गए, बुरी तरह फेल, पिच से हल्का सा कुछ हुआ, फेल। अब आपने मजे लिए एक बॉलर के, बूढ़ा आदमी बेचारा, इट्स कमिंग टू स्लो,
अब वो बता रहा है कितनी तेज भी आ सकती है। तो वो तो तो खैर ये अभी चीज young मैं age में ये ज़्यादा मैं जल्दी कर हाँ दिया मैं ये नहीं कह रहा यशस्वी जायसवाल बड़े खराब बैट्समैन है, लेकिन जो जिस टेम्परामेंट की हम खोज रोहित शर्मा में कर रहे हैं उसकी जरूरत यंगस्टर्स में पहले है, क्योंकि रोहित का करियर जा रहा है, आपका आना शुरू हुआ है जैसे अभी। यशस्वी की बात करें तो जा चुका है, आई एम सॉरी बाबू, जा चुका है। सही वर्ड इस्तेमाल नहीं, जैसे जायसवाल की बात करें तो जब उन्होंने रन मारे हैं 160 प्लस कुछ ऐसा स्कोर किया था, तो उन्होंने रन कब मारे थे? रन उस वे में मारे Third inning में। हाँ, मतलब थर्ड इनिंग में रन मारे थे, तो उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया। स्टार्टिंग में रन उनसे भी नहीं लग रहे थे, तो वो स्मिथ ने भी इस गेम में दिखाया कि वो भी ऐसा लग रहा था कि कोई टैलेंडर लेके आ गए हो तुम, वो खेल रहा है। मतलब आप जब तक टेम्परामेंट दिखाओगे नहीं, गेम में रुकोगे नहीं, तो कैसे खेलोगे? आप आगे कोई भी बॉल खेले जा रहे हो, 7वें स्टंप पे खेल रहे हो, विराट कोहली क्या खेल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, उनका तो गेम ही अलग लेवल का चल सबके रहा है। बीच में एक सुपर टैलेंटेड बच्चा है जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की, शुभमन गिल। लॉर्ड्स ऑफ टाइम उनका भी यार शुभमन गिल देखो, शुभमन गिल से बेटर स्टैट्स रविंद्र जडेजा और अश्विन के हैं बैटिंग में, बॉलिंग की बात नहीं कर रहा मैं। 30 का एवरेज लेके किसी भी देश का टॉप 3 का बैट्समैन इतने दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े नाम ले गए, भुवनेश्वर का उनसे बेहतर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात कर गए तुम, सैंपल साइज तुम्हारा छोटा हो कि गया। आपके स्टैट्स कैसे भी हों, आपका टैलेंट कैसा भी हो, अगर आप सामने वाले को ये नहीं कह सकते मेरे ये स्टैट्स हैं, मुझे आउटसाइड ऑफ बॉल कराओ, मैं शॉट मारूंगा भाई, क्योंकि मेरा स्टैट्स अच्छे हैं, मेरे में टैलेंट है। आपको उस वक्त परफॉर्म करना पड़ेगा, उस वक्त कंडीशंस क्या है, आपको पहले विकेट को समझिए, आप सेट होइए, आप देखिए बॉल कैसा खेल रहा है, आप देखिए कि किस पेस से आ रहा है, कहाँ रुक रहा है, आप उसको स्टेप आउट कीजिएगा जहाँ पर करने की जरूरत है, जहाँ पर बैकफुट करने की जरूरत है बैकफुट करिए। अहमदाबाद की सड़कों पे शॉर्ट आर्म जैब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हो ना वो नहीं हो पाएगा। फाइनल में वो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित और कोहली पे हम सबको गुस्सा आ रहा है कि हाँ, क्योंकि पता है कि खेल सकते हैं। गिल ने वो जो बॉल छोड़ी और जो वो बोल्ड हुए थे ना, वो तो कई बार हो चुका है, नहीं अभी इसी सीरीज में मतलब कई बार हो चुका है। हाँ, तो एडलेट की सेकंड इनिंग ना, तो हाँ वो बोल्ड हुआ लीव करके, अरे कितनी भी कर वो आप खेलने ऐसी आते। तो मैं बस इतना बता रहा था कि उसको देखने के बाद जैसे आपको क्रिकेट प्रशंसक हैं, भारतीय टीम के प्रशंसक है, गुस्सा आना चाहिए कि यार ये ऐसे, मुझे पता हंसी आई थी क्योंकि मैं उसको इतना टैलेंटेड मान ही नहीं रहा हूँ अब कि वो उस बॉल को खेल पाएगा। ये हालत है, सच बता रहा हूँ। शुभमन गिल की अगर देखो ऐसा नहीं है। एक बात सचिन बोला है, सचिन ने ये कही कि हम ये सीरीज बदलने वाले हैं और हम ये सीरीज जीतने वाले हैं, बदलेगा। खैर, अगर आपने 5वें टेस्ट मैच के बाद अपनी बातें बदली, ये याद रखें, रिकॉर्डिंग रखना भाई साहब, ये टैलेंटेड नहीं है। बस एक ही गावस्कर का कमेंट बता देता हूँ, अगर कोई 20 इनिंग खराब खेल रहा है, आपकी ये हालत हो रही है, आप 3 टेस्ट वहाँ हार के आए, घर में हारे, उसके बाद बाहर जाके अभी 2 टेस्ट में आपकी ये हालत है, इसके बाद अगर कोई 1 शतक मार भी दे रहा है, विराट कोहली के लिए उन्होंने बात बोली थी, तो इसका आप उनको बेनिफिट अगले 15 टेस्ट मैचेस या 15 इनिंग के लिए देने वाले हैं क्या? तो गिल अगर अभी कल अगले मैच में शतक मार देता है। चीज बोले, बुमराह ने बहुत बड़ी बात कह दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं। वो बुमराह ने ट्रांजिशन की बात कह दी है और बॉलिंग में लगभग बुमराह ने आपको ओवरऑल टीम के ट्रांजिशन की बात कह दी है। अब आप उस मोड में जाने वाले हैं। आप बहुत दिन, आप ज़्यादा दिन देखिए, ऐसा नहीं हमें और आपको लगता है कि बीसीसीआई को कोई शौक है कि वो लगातार टूर्नामेंट हारते रहे, क्योंकि उसकी साख को भी बट्टा लगता है कि हम इतना पैसा लेके चल रहे हैं, इतनी बड़ी डू दे केयर अबाउट इट? यस दे डू ये दे केयर अबाउट इट। शमी कौन? इसका क्योंकि मतलब तो ब्रांड यही हुआ वैल्यू है ना। नहीं आपने हमको और आपको देखिए, उस संस्था के मैं दिन के 7 मैच हारूं, अगर मुझे 100 करोड़ मिल रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वो आपको लगता है, लेकिन उस ब्रांड को धीरे धीरे बट्टा लगने लगता है। अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट लगातार गिराते जाओगे ना, तो भाई आप देख लो ना। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी वहाँ खेल लेना, अभी श्रीलंका में 3 T20 और 3 ODI की सीरीज हो जाए, लोग नाच के देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, पहले आप खिला दो 2 टीम, लोग देखेंगे। मोहम्मद सिराज श्रीलंका के साथ अगर आप बात कर रहे हो तो मोहम्मद सिराज से ज्यादा कुछ कोई होगा ही नहीं। तो उनकी बात में दम है। बस एक लास्ट मतलब ये बोल रहा हूँ कि उनकी बात में वो दम है, क्योंकि अगर ज़्यादा हारते हो ना, जिस दिन से आईपीएल देखना लोगों ने कम कर दिया ना इसी वजह से, तो फिर धीरे धीरे करेंगे ना, मतलब ये चीज नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती। आईपीएल तब भी देखना कम नहीं करा जब आपको पता है कि रिचेस्ट बोर्ड होकर के भी आप हेयर ड्रायर से ग्राउंड सुखा रहे हैं। रिचेस्ट बोर्ड कोरोना के टाइम पे आपके लिए हो रहा है। सच में बिहार लाना जरूरी है क्या? नहीं, वहाँ तो गोईठा जलाया गया था, हेयर ड्रायर था ही नहीं उनपे हेयर उपले जलाए गए थे। हाँ, तो मतलब देख ऐसे मेरा सिंपल है, समाप्ति है ये कि भैया अभी भी इस टेस्ट मैच में 100 ओवर के आसपास का अनुमान मान कीजिए, 98 मिनिमम है। 100 ओवर का टारगेट लेके चलेंगे कि 100-110 ओवर का, क्योंकि काफ़ी मैच में समय लॉस हुआ है।
अब आपको सिर्फ एक चीज ही बचा सकता है, वो है बारिश। बारिश अगर 2 घंटे का खेल ना होने दे तभी ये टेस्ट मैच बचेगा, क्योंकि मुझे अपनी बैटिंग पे पूरा विश्वास है। ये 252 बारिश से हमको बहुत प्यार है। बस भाई बस 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 बहुत सारी चर्चा इधर हो गई है। आप हमको कमेंट्स में बताइए कि फॉलो ऑन बच गया है, टीम इंडिया ने सेलिब्रेट कर लिया है, हमने सेलिब्रेट कर लिया है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ललन टॉप देखते रहिए। थैंक यू।